हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पर कॉग्निजेंट की तरफ से आप देख सकते हो एप्टीट्यूड के मेल्स आउट हो चुके हैं। बिल्कुल नई वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर एप्टीट्यूड कॉग्निजेंट के एप्टीट्यूड असेसमेंट के बारे में। सो इट्स 2025 कॉग्निजेंट फ्रेशर हायरिंग असेसमेंट प्री रिक्विजिट मेल, जिसमें यहाँ पर डेटिंग दी है, जिसमें 27 एंड 28 को यहाँ पर एप्टीट्यूड असेसमेंट होने वाला है, मतलब कल और परसों। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेल्स भी आउट हो चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इंपॉर्टेंट कॉग्निजेंट इनवाइट्स यू टू टेक द एप्टीट्यूड असेसमेंट एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कल यहाँ पर टेस्ट होने वाला है। यहाँ पर लिखा है वी आर प्लीज टू शेयर दैट यू हैव शॉर्टलिस्ट फॉर द कॉग्निजेंट हायरिंग एप्टीट्यूड असेसमेंट। द ड्यूरेशन ऑफ द असेसमेंट विल बी सेम 80 मिनट्स एंड बाकी की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर शेयर करी गई है। जो एप्टीट्यूड का असेसमेंट है वही है, प्रीवियस वाला ही पैटर्न आपका होने वाला है। तो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं और गेम बेस्ड क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले जो आपके एप्टीट्यूड असेसमेंट का पैटर्न होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका टोटल एप्टीट्यूड असेसमेंट है वो 80 मिनट्स का होने वाला है, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, जिसमें आपका 30 मिनट्स जाएगा क्वांट्स के लिए और इसमें आपको 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और जो आपको 30 मिनट्स में ही सॉल्व करने पड़ेंगे। एंड ये क्वांट का पार्ट है, इसमें आपके सीधे सीधे जो मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अगला पार्ट होगा 50 मिनट्स का, जो कि आपका गेमिफाइड असेसमेंट होने वाला है और इसमें आपको 4 गेम्स देखने को मिलेंगे। और इस एक वन शॉट वीडियो में हम यहाँ पर गेम बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ओके। एंड अगर हम बात करें तो ये जो 4 गेम्स होने वाले हैं इनको सॉल्व करने के लिए आपको 50 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और इन 4 गेम्स को अगर आप एक अच्छी लेवल तक सॉल्व करते हो तो आपको नेक्स्ट राउंड के लिए प्रोसीड किया जाएगा। सबसे पहले प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो, जो आपका एप्टीट्यूड है, मतलब जो आपके एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है, उसका जो पूरा का पूरा सेट है वो हमने यहाँ पर प्रोवाइड करा रखा है अपने मॉक टेस्ट के अंदर। तो ये मॉक टेस्ट को आप परचेज कर सकते हो अगर आपका टेस्ट है। ये मॉक टेस्ट उसी हिसाब से डिजाइन है जिससे आप जल्दी से जल्दी प्रिपेयर कर पाओ। तो इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको एप्टीट्यूड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मल्टीपल आप देख सकते हो टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको 200 से भी ज्यादा क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं विद टाइमर। सो आप विथ टाइमर यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, जिससे आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ साथ में जो एक्चुअल सेट है कॉग्निजेंट का एप्टीट्यूड का, उसका यहाँ पर आपको पूरा कलेक्शन मिल जाएगा। तो इस एक्चुअल सेट से क्या फायदा होगा, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पर कॉग्निजेंट ने पूछे हैं आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर कॉग्निजेंट ने पूछे हैं। तो पूरे आपको जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर एक पूरा सेट यहाँ पर मिल जाएगा 30 क्वेश्चन का। ठीक है। तो ये आपको एप्टीट्यूड के लिए। बाकी गेम बेस्ड के लिए हमने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं और उसके प्रैक्टिस के लिए भी आपको यहाँ पर टेस्ट मिल जाएंगे। गेम बेस्ड के लिए भी आपको यहाँ पर जो टेस्ट है वो देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है। तो गेम बेस्ड भी आपका प्रिपरेशन हो जाएगी। बाकी गेम बेस्ड के लिए आप यहाँ पर वीडियोस को भी देख सकते हो, बेटर रहेगा। और बाकी इस वीडियो में मैं सारे प्रकार के गेम्स आपके लिए सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा हम लाइक्स को एम करते हैं एंड ये चारों गेम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। सो यहाँ पर 4 गेम्स होने वाले हैं। एक है डिडक्टिव चैलेंज, दूसरा है स्विच चैलेंज, तीसरा है इंडक्टिव चैलेंज और चौथा है मोशन चैलेंज। तो ये 4 चैलेंजेस आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब जनरली होता क्या है कि आपको पर गेम को खेलने के लिए 9 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। 9 मिनट्स। अब उतने 9 मिनट्स में आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा लेवल को अचीव कर सकते हो विथ हाई एक्यूरेसी, वो आपका यहाँ पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो अब आप कहोगे कि भैया 9 मिनट्स है तो 9 फोर आपका कितना हो गया, 36 मिनट्स का ये राउंड होना चाहिए। बट आपको 40 इंस्ट्रक्शंस के लिए कुछ और एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, इसलिए जो टोटल आपका ये असेसमेंट वाला सेक्शन है वो 50 मिनट्स का होता है। 4 गेम्स देखने को मिलेंगे और 50 मिनट्स का ये पूरा सेक्शन होगा। जो सबसे पहला सेक्शन है वो आता है डिडक्टिव का, फिर आता है स्विच, फिर इंडक्टिव और फिर आता है मोशन चैलेंज। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं और सारे गेम्स को समझेंगे। सबसे पहले डिडक्टिव चैलेंज में आपको कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो डिडक्टिव चैलेंज में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो होंगे आपके बेसिकली डिडक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपको एक पैटर्न फिलिंग करनी होगी। ठीक है। पैटर्न फिलिंग करनी होगी। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर हम बात करें तो आपके पास सपोज 5 सिंबल हैं। अब ये जो 5 सिंबल है वो है आपका सर्कल, स्क्वायर, स्टार, ओके, एंड ट्राइंगल। ओके। तो ये आपके 4 सिंबल हो गए। ओके। तो 4 सिंबल है। अब आपको ये 4 सिंबल इसमें फिल करना है। अब जैसे इसमें क्वेश्चन मार्क का आंसर पूछा हुआ है बट हम पूरा फिल करके एक बार चेक कर लेंगे। तो कैसे फिल करने के, रो और कॉलम में, ठीक है, सेम सिंबल नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टार है, ट्राइंगल है और सर्कल है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा स्क्वायर। ठीक है। बाकी और कोई सिंबल नहीं आ सकता। तो ये डिडक्टिव चैलेंज के अंदर होता है। अब यहाँ पर स्क्वायर आ गया, यहाँ पर स्क्वायर है और सर्कल है, स्टार है, तो यहाँ पर हमारा क्या आएगा, बाकी का तो बचा सिंबल है वो है ट्राइंगल। तो यहाँ पे आ जाएगा ट्राइंगल। अब यहाँ ट्राइंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, तो यहाँ पर क्या आएगा, स्टार। अब यहाँ पर ट्राइंगल है, स्क्वायर है, स्टार है, तो क्या आएगा, सर्कल।
अब यहाँ पर सर्कल है, स्टार है, ये है, तो क्या बचा ट्राइंगल। अब ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, अब इसको हम फिल कर लेते तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा स्टार, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर आंसर्स देने होंगे जहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स हैं, या सुडोकू को अगर आपको कंप्लीट करना है तो ऐसा क्वेश्चन होगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका एग्जैक्ट कॉग्निजेंट का क्वेश्चन है जो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कॉग्निजेंट में रिसेंटली। तो कैसा क्वेश्चन है, क्या है, तो इसको जरा डिस्कस करते हैं। तो देखो, इस क्वेश्चन में ये सुडोकू दिया हुआ है आपको, और आपको ये जो क्वेश्चन मार्क है इसको फिल करना है। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व दिस। सो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स हम करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा फिल्ड फिल्ड रो कौन सी है, और हमें टाइम भी अपना कम यूज करना है, राइट। सो सबसे ज्यादा फिल्ड रो हम देखेंगे जिससे हमें अपने पजल को कंप्लीट कर पाए। तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये वाली जो रो है फर्स्ट रो, इसमें हमारे पास स्टार है, प्लस है, और सर्कल है, एंड ये ही सबसे ज्यादा फिल्ड रो है। ठीक है, तो जो सबसे ज्यादा फिल्ड रो है हम उसी को एज अ स्टार्टिंग पॉइंट यूज करेंगे, जिससे हमारे पजल को हेल्प हो जाए पूरा का पूरा कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा फिल्ड रो है। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें स्टार आ गया, प्लस आ गया, और सर्कल आ गया। हमारे पास दो सिंबल्स बचते हैं फिल करने के लिए। या तो हम ट्राइंगल फिल कर सकते हैं इसमें कहीं भी। ठीक है, और ट्राइंगल के अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट बचता है वो बचता है स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर और ट्राइंगल को इसमें हम कहीं भी फिट कर सकते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या इस जगह पर हम स्क्वायर को फिट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये जो कॉलम है इसमें ऑलरेडी स्क्वायर फिट है इस जगह पर। तो इसलिए यहां पर हम क्या फिल कर पाएंगे, इस जगह पर हम फिल कर पाएंगे ट्राइंगल, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर ये स्क्वायर है। तो अगर यहां पर ट्राइंगल है तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आएगा स्क्वायर इस वाले सेल में। अगर यहां पर स्क्वायर आ गया तो अब यहां पर हम ध्यान से देखते हैं, हमारे पास स्क्वायर आ चुका है, और ये वाली जो रो है हमारी कंप्लीटली फिल्ड हो चुकी है। अब हमारे पास बचती है ये वाली रो, क्योंकि अब इस वाली रो में हमारे पास बेसिकली तीन सिंबल्स है, दो खाली हैं। अब हमारे पास स्क्वायर है, सर्कल है, तो हम क्या भर सकते हैं, एक तो ट्राइंगल हमारे पास बचा है तो हम ट्राइंगल को भर सकते हैं। बाकी इसमें और भरने को हमारे पास और कौन सा सिंबल बचा है, स्टार। तो ट्राइंगल या और स्टार हमें भरना है इसमें। अब अगर आप देखोगे तो स्टार ऑलरेडी इस जगह पे दिया है। अगर स्टार ऑलरेडी इस जगह पे दिया तो इस जगह पे हम स्टार नहीं भर सकते, इसका मतलब यहाँ पर हमारा ट्राइंगल आएगा। अगर यहाँ पर ट्राइंगल आएगा तो यहाँ पर स्टार आएगा। अब हम आते हैं अपनी लास्ट रो पर, जिसमें हमारे पास यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सर्कल है, स्टार है, स्क्वायर है। अब हमारे पास फाइनल ऑप्शन क्या बचे, हमारे पास एक बचा प्लस, प्लस को हम भर सकते हैं। और प्लस के अलावा हमारे पास और क्या बचा है, प्लस के अलावा हमारे पास बचा है ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल और प्लस हमें भरना है। अब ध्यान से समझना, इस वाले में ऑलरेडी प्लस है, आप देख सकते हो इस वाली रो में, इस यहाँ पर स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी प्लस है। अगर प्लस है तो यहाँ पर हमें क्या भरना पड़ेगा, ट्राइंगल, और इस जगह पे भरना पड़ेगा प्लस। तो ये जो सिंबल है, ये क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस। सो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम स्विच चैलेंज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा चैलेंज है सबसे ज्यादा बच्चे इसी में गलती करते हैं। ये सेकंड टाइप ऑफ गेम है। बाकी मैं आपको एप्टीट्यूड के लिए बता रहा हूँ, हम सारे गेम्स को तो सॉल्व कर ही रहे हैं। आप मॉक टेस्ट एक बार देख सकते हो, इसमें टेक्निकल असेसमेंट जो आपका होने वाला है उसके लिए भी जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको स्क्रीनशॉट्स के साथ मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे, पीडीएफ्स प्रोवाइडेड है, और प्रैक्टिस करने के लिए आप इन पीडीएफ्स का यूज कर सकते हो प्रीवियस ईयर में जो एक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्योंकि देखो, आपके पास प्रिपेयर करने के लिए केवल एक दिन या दो दिन का ही समय है, और उस एक से दो दिन में आप ज्यादा तो प्रिपेयर कर नहीं पाओगे। जितना आप प्रिपेयर कर पाओगे उतना इसमें कंटेंट अवेलेबल है। जैसे एसक्यूएल के क्वेश्चंस आते हैं तो पूरी पीडीएफ अवेलेबल है क्वेरीज के साथ, राइट। और जो कोडिंग क्वेश्चंस है उनका आपका प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, वेब बेस्ड क्वेश्चंस का प्रीवियस ईयर अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट्स के साथ अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। तो ये आप पीडीएफ्स का यूज कर सकते हो प्रिपरेशन के लिए, बेटर है कि आप इनका यूज करो। ठीक है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी मॉक टेस्ट की। और बाकी एप्टीट्यूड के लिए तो जैसा मैंने बताया, प्रीवियस ईयर का जो पूरा सेट है, एक्चुअल सेट, वो आपको मिल जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए काफी सारे मॉक टेस्ट भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो स्विच चैलेंज को देखते हैं एक बार। तो स्विच चैलेंज, देखो स्विच चैलेंज जो है ना आपका, ये एक ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे इसमें टाइम लगाते हैं। इसको अपन फटाफट करना सीखेंगे। इसको फटाफट कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले इन सिंबल्स का नंबर देना काफी जरूरी है, अदरवाइज आप गलती कर दोगे। तो सबसे पहले इस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्क्वायर आ रहा है, स्क्वायर का नंबर हो गया 1, ट्राइंगल का नंबर हो गया 2, प्लस का नंबर हो गया 3, और सर्कल का नंबर हो गया 4। सबसे पहले हमने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद हम लास्ट वाले को देखेंगे, जो भी लास्ट वाला जहां भी प्रेजेंट है उस हिसाब से वो नंबरिंग जाएगी। तो सबसे पहले क्या लिखा है, प्लस, प्लस लिखा है, तो प्लस के सामने क्या है 3, तो 3 आ जाएगा। फिर क्या आया है ट्राइंगल, ट्राइंगल के सामने क्या लिखा है 2, तो 2 आ जाएगा। फिर क्या है हमारे पास सर्कल, सर्कल के सामने क्या लिखा है 4, तो 4 आ जाएगा।
और फिर आया स्क्वायर, स्क्वायर के सामने क्या लिखा है यहाँ पर 1, तो 1 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा 3241। अब आप कहोगे भैया ये तो हम देख के भी कर सकते थे ना, बट ये एग्जाम्पल है। देख के अगर आप इसको करने की सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी, क्योंकि मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलूंगा और इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, और दिस इज द एग्जैक्ट क्वेश्चन जो कि यहाँ पर कॉग्निजेंट में पूछा गया था। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो मैंने आपको ये जो एग्जाम्पल समझाया है उसमें जैसे मैंने नंबरिंग बताई है उस हिसाब से आप नंबरिंग करो। अगर आप नंबरिंग करोगे ना तो बहुत इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज जो डबल ऑपरेटर वाले जो होते हैं उनमें काफी बच्चे गलती कर देते हैं। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले प्लस सर्कल एंड ट्राइंगल एंड आपका ये आ गया स्क्वायर या डायमंड, कुछ भी बोल दो आप इसको, मैं स्क्वायर मान लेता हूँ। तो प्लस के सामने हम कर देंगे 1, और स्क्वायर और सर्कल के सामने 2, ट्राइंगल के सामने 3 और इसके सामने 4। ठीक है, 1 2 3 4 आ गया। ये आपको अपने माइंड में करना है कि प्लस इज 1, सर्कल इज 2, ट्राइंगल इज 3 एंड आपका जे स्क्वायर इज 4। ओके, अब यहाँ पर लिखा हुआ है 4312। अब 4312 का मतलब क्या है कि हमें इसकी ऑर्डरिंग चेंज करनी पड़ेगी। अगर 4312 लिखा है तो सबसे पहले क्या आएगा 4, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा ये आपका स्क्वायर। ठीक है, फिर आएगा 3, तो 3 का मतलब क्या आ जाएगा ट्राइंगल। फिर आया 1, 1 का मतलब आ जाएगा प्लस, एंड फिर आया 2 मतलब आ जाएगा सर्कल। तो अब हमारे पास जो सिचुएशन है दैट इज स्क्वायर ट्राइंगल प्लस एंड सर्कल। और हमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि हमें चाहिए प्लस ट्राइंगल सर्कल एंड स्क्वायर। तो हम इस सिचुएशन में हैं और हमें इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर इन तीन ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो अगर आपको इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आना है तो आपको दोबारा से अपनी जो चीजें हैं उनको रीराइट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इस ऑपरेशन के बाद हम इस स्टेट में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये जो स्टेट है ना, अब इसको भूल जाओ, इस नंबर को भूल जाओ। आप ये समझ लो कि हम इस स्टेट में ऑलरेडी हैं और इस स्टेट से हमें ये फाइनल स्टेट में आना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करेंगे। इस पे लिखेंगे 1 2 3 और 4। अब सबसे पहले है प्लस, तो प्लस यहाँ पर किस नंबर पे है 3 पे, तो क्या आएगा हमारे पास 3। अब आएगा ट्राइंगल, तो ट्राइंगल किस नंबर पे 2, तो क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर है सर्कल, और सर्कल किस नंबर पे है 4, तो 4 आ जाएगा। और फिर लास्ट में आ रहा है स्क्वायर, तो स्क्वायर किस नंबर पे 1, तो 1 आ जाएगा। तो 3241 हमारा फाइनल आंसर होगा। तो दैट इज 3241। इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो भी सिंबल्स दिए हुए हैं और जो भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर के हिसाब से उसको अरेंज करो। अरेंज करने के बाद उसकी नंबरिंग करो, और उसकी नंबरिंग करने के बाद जो भी उसका फाइनल स्टेट है उसके हिसाब से उसको उस नंबरिंग पे पुट करो। तो इसको इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका स्विच चैलेंज। अब बात करते हैं इंडक्टिव की। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी। तो इंडक्टिव का मतलब क्या होता है, पैटर्न मैचिंग। यहाँ पर आपको कुछ सिंबल्स बताए गए हैं और उस सिंबल्स के अकॉर्डिंग आपको पैटर्न मैच करना है। तो यहाँ पर अगर आप इस ग्रिड को देखोगे तो इसमें कुछ ना कुछ पैटर्न है। अब उस पैटर्न को एनालाइज करके आपको सेम प्रकार का जो ग्रिड है वो चूज करना है। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों ग्रिड को देखोगे तो इसमें क्या पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो इसका जो डायगोनल है वो यहाँ पर पूरा का पूरा सेम है, विच इज ट्राइंगल। और इस वाले ग्रिड का जो डायगोनल है वो पूरा का पूरा यहाँ पर क्या है, सर्कल। ठीक है, तो जो डायगोनल है वो सेम सिंबल का है। अब अगर आप इनमें पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा जो डायगोनल है वो यहाँ पर है प्लस, एंड इस वाले में जो पूरा डायगोनल है वो यहाँ पर है स्टार। मतलब फिगर 1 और 4 वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं जो इसमें पैटर्न दिया हुआ है। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, 1,4। ठीक है, नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो कॉग्निजेंट में पूछा गया था, और काफी बच्चे गलती कर देते हैं ये क्वेश्चन में, क्योंकि ये थोड़ा सा है क्वेश्चन इस टाइप का कि जिसमें काफी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखोगे तो क्या पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है, तो काफी बच्चों ने क्या किया था, इसमें पैटर्न मिसमैच कर दिया था। जैसे कि उनको लग रहा था कि यहाँ पर ये दो है, यहाँ पर दो है, और ऐसा कुछ उन्होंने कर दिया था कि यहाँ पर अलग अलग सिंबल होगा और बीच में कुछ होगा। उस चीज को मत पकड़ो। सबसे पहले सबसे ज्यादा कॉमन चीजों को पकड़ा करो। जैसे इसमें अगर आपको ये दिख रहा है कि डायगोनल में 2 प्लस है और बीच में अलग सिंबल है, इसमें भी 2 प्लस है और अलग सिंबल है, तो ऐसा पैटर्न अगर आप सोच रहे हो जैसे इसमें भी 2 प्लस है और बीच में अलग सिंबल है, तो ऐसा नहीं होगा। सबसे ज्यादा कॉमन पैटर्न अगर आप देखोगे तो आपको नोटिस होगा कि चारों जो कोने हैं, चारों कोने उस पर यहाँ पर प्लस का सिंबल है, चारों कोनों पे प्लस का सिंबल है। तो अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें भी यहाँ पर चारों कोने हैं, उस पर प्लस का सिंबल है, और इसमें भी चारों कोने हैं, उसमें प्लस का सिंबल है। तो जो सबसे ज्यादा कॉमन पैटर्न आपको दिख रहा हो उसकी तरफ हमेशा जाना। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पर 2,4।
4। सो 2,4 इसका आंसर यहाँ पर होने वाला है, बिकॉज जो चारों कोने हैं वो यहाँ पर प्लस का सिंबल है। तो ये होता है इंडक्टिव, इजी है, बट इसमें आपको हायर लेवल तक जाना पड़ेगा। फिर आता है मोशन चैलेंज। अब मोशन चैलेंज आपका लास्ट प्रकार का गेम होता है। अब इसमें आपको एक बॉल होती है, उसको आपको उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाना होता है। अब आपको क्या करना है कि बॉल को, ये जो पटरियां दिख रही हैं आपको, इनको कम से कम मूवमेंट में मूव करना है और बॉल को अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। सपोज स्टार्टिंग पॉइंट आपका इस जगह से है, तो अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट बॉल का इस जगह से है, तो आपकी बॉल कितना मूवमेंट करेगी? सबसे पहले एक स्टेप में बॉल यहाँ से यहाँ गई और दूसरे स्टेप में यहाँ से यहाँ गई, तो 2 स्टेप में बॉल यहाँ पर आ गई। ठीक है। अब 2 स्टेप कंप्लीट होने के बाद ये जो आपका स्पेस है ये एम्प्टी है, तो ये वाली जो ग्रीन प्लेट है आप इसको नीचे सरका सकते हो। अगर ये नीचे चली गई तो ये प्लेट जब नीचे चली जाएगी तो ये वाला जो जगह है ये खाली हो जाएगा और ये वाली प्लेट यहाँ पर नीचे आ जाएगी। अब ये वाली जगह खाली हो गई तो ये वाली भी जगह खाली हो गई। अगर ये वाली जगह खाली हो गई तो इस प्लेट को आप इस जगह पर यहाँ पर हटा सकते हो, तो ये वाली जो प्लेट है ये यहाँ पर चली जाएगी। तो हमें जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। और जब आपको स्ट्रक्चर इस प्रकार से देखने को मिलेगा तो ये बॉल से लेकर आप ये बॉल का जो पूरा डेस्टिनेशन तक का जो स्टेप है वो आपको यहाँ पर खाली देखने को मिलेगा और आपकी जो बॉल है वो यहाँ पर इस गोल तक पहुंच जाएगी। सो बेसिकली आपको प्लेट्स को हटा के आपकी बॉल को ऐसे मूव कराना है कि वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। दिस इज द मोशन चैलेंज। ओके, सो ये 4 गेम्स आपको देखने को मिलने वाले हैं कॉग्निजेंट में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एप्टीट्यूड। बाकी मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसको आप यूज कर सकते हो फॉर योर प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।